हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन बताया था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी और उसमें पावर ऑफ आई पढ़ाया था और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए थे। तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 5.1 और आप चैनल को शेयर कर सकते हैं ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। तो स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, express each of the complex number given in exercise 1 to 10 in the form a plus ib। तो आपको जो ये क्वेश्चंस दिए हैं, आपको 1 to 10 तक के क्वेश्चन, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है। तो देखो, a क्या होता है, आपका रियल नंबर होता है और आई बी ये वाला पार्ट कौन सा है, आपका इमेजनरी पार्ट होता है। तो स्टूडेंट, इसको जो आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इसको इन्हीं फॉर्म में करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5i माइनस 3/5i। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली सॉल्व करना है इसको। आप इसको इंटू कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसकी 5i इंटू -3/5i। ठीक है, अब इंटू करेंगे तो देखो यहाँ पे वैल्यू जाएगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ गई -3i²। इंटू करने में पावर ऐड होती है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो i² की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 होता है। पावर ऑफ i में मैंने आपको वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। और ऐसी i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और i की पावर 3 की वैल्यू होती है -i। ठीक है, तो ये आपने सारी देखनी है, तो तभी आप इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो -3i² की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3। तो 3 क्या है, आपका रियल पार्ट है और इसका इमेजनरी पार्ट यहाँ पे है नहीं, तो इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो ये इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो a इसका क्या आ जाएगा, रियल पार्ट आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन पर जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका i की पावर 9 प्लस i की पावर 19। तो i की पावर 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, i की पावर 9 को हम लिख सकते हैं i की पावर 4 इंटू 2। 4 2 = 8 होता है और फिर क्या लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं। ऐसी 19 को क्या लिखेंगे, i की पावर 4 4 = 16 होता है, तो 4 इंटू 4 प्लस 16 प्लस 3 क्या होता है, आपका 19 होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें i की पावर 4 की वैल्यू पता है 1 होती है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका i की पावर 4, इसको तो ऐसे लिखेंगे और इसको हम होल स्क्वायर लिखेंगे, ये ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये है i की पावर 1, तो इसको क्या लिखेंगे, इंटू i की पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है, पावर ऐड होती है ना इंटू करने में, तो इसको हम इंटू में लिखेंगे। प्लस इसको भी ऐसे लिखेंगे i की पावर 4 की पावर 4 4 4 = 16 और इसको लिखेंगे i की पावर 3। बस अब सिंपली सॉल्व करना है इसको। देखो i की पावर 4 की वैल्यू होती है यहाँ पे 1 होती है, तो लिखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, इंटू i की पावर 1, तो i की पावर 1 की वैल्यू i ही होती है, प्लस i की पावर 4, i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है और 1 की पावर 4 1 ही होता है आपका। ठीक है, और i की पावर 3, i की पावर 3 की वैल्यू होती है -i, तो आप इसको क्या लिखेंगे, -i। ये आपने ऐसे लिखना है। अब देखो इसको सॉल्व करो, 1 इंटू आई हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस माइनस माइनस का i हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो i से i क्या हो जाएगा, आपका i माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। तो यहाँ पे क्या है कि इमेजनरी और रियल पार्ट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन पे है गिवन i की पावर -39। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट, i की पावर -39 है, तो उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तोड़ सकते हो। तो क्या लिखेंगे इसको, i की पावर माइनस का तो ऐसे ही रहेगा, तो 4 9 जा क्या होता है, 4 9 जा 36 होता है, तो 4 इंटू 9 लिखेंगे। 4 9 जा 36 और 36 में 3 ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे वैल्यू जाएगी i की पावर, इसको क्या लिखेंगे, 4 की पावर -9 ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, इंटू i की पावर -3 आ जाएगा ये। ठीक है,
अब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर -9 का मतलब 1 ही होता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है इंटू आई की पावर -3, आई की पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे इसको 1/आई की पावर 3 लिखेंगे इसको, क्योंकि आई की पावर -3 की वैल्यू नहीं होती है, आई की पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस का आई, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/आई की पावर 3, और आई की पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस का आई। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/- का आई है, तो हम रेशनलाइजेशन करेंगे किससे, आई से करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई से इंटू कर लेंगे, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई आई/-आई का स्क्वायर। ठीक है, और आई स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, -1 होती है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी, आई को तो ऐसे ही लिखेंगे और -आई माइनस भी ऐसे ही रहेगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी आई। तो इसका सिर्फ इमेजनरी पार्ट आपको आया है और इसका रियल पार्ट तो है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आई। ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 4th वाला, यहाँ पे गिवन है 3/7 + i/7 + i/7 + i/7, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका। तो हम क्या करेंगे इसमें कि 3 से इन दोनों में इंटू कर लेंगे और इधर वाले में आई से इंटू कर लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/7 = 21 प्लस 3/7 = 21 आई आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे 7 आई आ जाएगा और प्लस 7i²। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी आई और आई वाले आपके ऐड हो जाएंगे और ये जो रियल पार्ट है तो इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 21 प्लस 21 और 7i, तो ये ऐड होके आपके 28i आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 7i² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7i² की वैल्यू होती है -1, तो ये -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 21 प्लस 28i -7। ठीक है, अब 21 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, 14 प्लस 28i। ठीक है, तो उसको a + ib के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, तो इसमें दोनों पार्ट आ गए, रियल भी आ गया आपका, इमेजनरी भी आ गया। ये वाला पार्ट कौन सा है आपका, रियल पार्ट है, और ये वाला पार्ट आपका कौन सा है, इमेजनरी है। ठीक है ना, तो ये दोनों आपके सॉल्व हो गए, ये a वाला पार्ट है, ये आपका ib वाला पार्ट है। ठीक है ना स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 5th वाला। 5th वाले क्वेश्चन में है 1 - i माइनस ब्रैकेट -1 + i/6। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, इन ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 - i माइनस प्लस का 1 आ जाएगा और प्लस माइनस i/6 आ जाएगा। बस सिंपली सॉल्व कर लो इसको। देखो 1 + 1 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, और इसको सॉल्व करो, ये माइनस का आई है और ये माइनस का 6 आई है, तो 6 में से आप 1 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा और प्लस माइनस का 7 आई। तो इसमें आपका रियल पार्ट 2 है और इमेजनरी पार्ट आपका 7 है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये आपका ऐसे सॉल्व होगा। 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे 1/5 + i 2/5 -4 + i 5/2। तो उसको सिंपली सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर इमेजनरी और रियल पार्ट को अलग करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/5 + i 2/5 माइनस इंटू कर लेते हैं 4 प्लस माइनस i 5/2। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट कौन सा है 1/5 और -4, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं और इमेजनरी वाले पार्ट को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/5 माइनस का 4, ये वाला पार्ट आपका ब्रैकेट में आ जाएगा और ये वाले पार्ट को भी लिखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस आई, इन दोनों में आई कॉमन है तो हम आई कॉमन ले लेते हैं और अंदर वैल्यू आ जाएगी 2/5 माइनस 5/2। ऐसे सॉल्व हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों में एलसीएम ले लो, इसको /1 मान लो, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इसका 5, तो सॉल्व करेंगे 5 1 = 5, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 5 1 = 5, तो 5 4 = 20 आ जाएगा वैल्यू ये वाली।
रियल पार्ट की, प्लस आई तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लो, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 10, तो 5 2 ज़ा 10, तो 2 से 2 को इंटू करेंगे, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। फिर माइनस का 2 5 ज़ा 10, तो 5 को 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25, और ये वैल्यू आपकी ऐसे आ जाएगी। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इसमें। अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 1 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 19/5, ये वाला पार्ट आपका रियल पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्लस आई, 4 में से 25 को माइनस करेंगे तो माइनस का 21/10, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 19/5 प्लस माइनस माइनस 21/10 आई। तो ये वाला पार्ट आपका रियल पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट आपका इमेजनरी पार्ट है, ठीक है ना स्टूडेंट। 7th वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3 माइनस 4/3 प्लस आई। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, सिंपली क्या करना है, पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3 माइनस 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 प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस आई। तो सिंपली पहले हमने इसके ब्रैकेट्स को ओपन किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम कौन सा वाला पार्ट देखेंगे, रियल पार्ट। रियल पार्ट को लिखेंगे पहले, तो रियल पार्ट है 1/3 प्लस ये 4 वाला है, इसको 4 लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस 4/3, ये वाला आपका पार्ट रियल पार्ट है, तो इसको हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। अब इमेजनरी पार्ट को लिखेंगे तो इमेजनरी वाले पार्ट में हम आई को पहले कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस का आई। अब इसमें 1 बाई 1 हम लिखेंगे, यहाँ पे 7/3 प्लस 1/3, और ये वाला आई बाहर चली गया तो यहाँ पे वैल्यू सिर्फ 1 बचेगी आपकी, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसमें पूरा एलसीएम ले लो, 4/1 मान लो उसको, और यहाँ पे भी आप 1 मान सकते हो। यहाँ पे देखो एलसीएम आ जाएगा आपका 3, ठीक है, एलसीएम 3 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी वैल्यू, प्लस 3 1 ज़ा 3, तो 3 को 4 से करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व करो 3 1 ज़ा 3, तो उसको 4 लिख लेंगे, ठीक है, 1 4 से इंटू जाएगा तो 4 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी करेंगे आई। अब यहाँ पे भी एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। देखो 3 1 ज़ा 3, तो 1 को 7 से इंटू करेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 3 1 ज़ा 3, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 3 1 ज़ा 3, तो 3 को 1 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, तो वैल्यू ये आ जाएगी आपकी 3। अब इसको ऐड कर लेते हैं सिंपली, तो ऐड करेंगे 12 प्लस 4 करेंगे 16 आ जाएगा, 16 प्लस 1 17, तो ये आ जाएगा 17/3, ठीक है ना स्टूडेंट, प्लस आई। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 7 + 1 8 हो जाएगा, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 5/3। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे कि 17/3 आपका रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है 5/3, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इन क्वेश्चनों को हमें ऐसे सॉल्व करना है, और आज हम यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।